एंड व्हाट इज अप, दिस अभिषेक माथड़ी जरा फिजिक्स अद्वैदांत। तो कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? सब बढ़िया? फिजिक्स इतना तेज बोलना पड़ जाता है कि मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी पता है मेरे को, आपकी हालत पता है मेरे को। चिंता मत करो बच्चों, हमें जिंदा है, ठीक है। तो कैसे सब लोग? सब बढ़िया एकदम। तो भाई आज हमारा है मैग्नेटिक एफर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज के सवाल तक हम पहुंचे नहीं है, चैप्टर के बीच के सवाल भी कर रहे हैं। तो आज है हमारा पेज नंबर 231 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 231 का मैग्नेटिक एफर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर का बीच का सवाल, बीच के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ चुके हैं बहुत बार और आपको शायद थोड़ा तंग भी करते होंगे। तो लेट्स रिमूव ऑल दैट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स व्हिच यू फेस थ्रू ऑल दीस 3 क्वेश्चंस। सो नॉट वरी, वी आर देयर, ठीक है। एंड इफ इन केस एंड ओनली इफ इन केस इफ यू आर वंडरिंग, sir, have you completed that chapter topic wise? Absolutely yes. By the help of Umang series, I've completed magnetic field and field lines, current carrying conductor, circular loop, solenoid, and of course we have completed the force on a current carrying conductor, DC motor, electromagnetic induction, hand rules के special session with quizzes, and of course you have done doubts and Menti quiz as well. So with 1 hour sessions, I've completed the entire chapter. You still have 4 months of time to study. Make sure that you utilize this. And if in case you want more help out of this, with the help of unlimited live quizzes and sessions, unlimited doubt solving inside the classes, notes, replays, the tests and assignments, everything, then people, here is the moment. Go on to the link in the descriptions below for Vedantu Pro Now subscription. Also on the pinned comment, definitely go on to that link and you'll find out all the details how India's best teachers are going to teach you the best content out there for 9th and 10th category so that you can ace those board examinations. Okay? And if in case you decide to enroll, which will definitely will, use my coupon code AKPRO to avail more benefits. Moving on, the first question here, very fundamental, very laddu, but a very interesting question which you face a lot of struggle in, because I've got a lot of emails asking me, sir, ये कैसे करते हैं? देखो, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? First of all, we need to understand that when a proton is moving, proton is a positive charge. प्रोटॉन हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर वो मूव हो रहा है, यानी कि चार्ज मूव हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये बुड़बक करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। और अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड में, करंट दौड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तब डेफिनेटली उस पर एक फोर्स होगी, है ना। इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है। इफ देयर इज अ चार्ज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मान लो चलो इसके ऊपर फोर्स है, अब सवाल यह आता है कि इस फोर्स की वजह से इस प्रोटॉन का क्या क्या बदलेगा। मास बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, या मोमेंटम बदल सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई मास तो कैसे ही बदलेगा। मतलब क्या प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दौड़ते दौड़ते उस पर फोर्स जब पड़ा, वेट लॉस हो गया क्या उसका, या वेट गेन कर लिया उसने प्रोटॉन ने? मास तो नहीं बदल सकती है, ऑफ कोर्स, करेक्ट। अब बात करते हैं स्पीड की। हाँ, स्पीड एक इंपॉर्टेंट सा चीज है जो आप समझ सकते हो कि वह बदल डेफिनेटली सकता है, जरूरी है, क्योंकि स्पीड बदलना जरूरी है। मान लो प्रोटॉन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और मैंने उसे ऐसे साइड से धकेल दिया, तो क्या हुआ? उसका स्पीड नहीं बदला, बट उसका डायरेक्शन बदल दिया। लेकिन मेरा स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। सो द स्पीड कैन रिमेन कांस्टेंट फॉर अ प्रोटॉन हैविंग अ फोर्स ऑन इट, इजंट इट? बस जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल में ऐसे फुटबॉल आई आई आई, आपने ऐसे डायरेक्शन बदल दिया उसका, आपने इसका स्पीड नहीं बदला, बस डायरेक्शन बदल दिया। एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस इन द केस ऑफ ए सर्कुलर मोशन, है ना, 9th में पढ़ा है आपने। तो स्पीड भी नहीं बदल सकती है, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली। भाई डायरेक्शन बदल रहा है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन डायरेक्शन एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट। तो वेलोसिटी बदल सकती है। और क्योंकि आपका मोमेंटम क्या है? आपका मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, और क्योंकि आपकी वेलोसिटी बदल रही है, मोमेंटम भी बदल सकती है। So C and D both are correct answers, and that's the reason why in the question is given there may be more than one correct answer, and that is how velocity and momentum both can be different. I hope you guys get the idea. Very interesting question, isn't it? अब आगे बढ़ते हैं to the second question. ये भी बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही amazing. पहला सवाल ये है, how do we? So this is an activity in the what to say your textbook, और बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर activity based questions. लो आ गया, ठीक है? This activity is 13.7. How do we think the displacement of rod AB will be affected? The displacement of rod AB will be affected when the current in rod AB is increased, a stronger horseshoe magnet is used, and length of the rod AB is increased.
Many of you guys already know about this, but let me just explain in a very quick manner. क्या है ये? दिस इज द लॉरेंस फोर्स एक्सपेरिमेंट। जो अभी आपने फोर्स के बारे में सुना वो वही फोर्स है, उसका एक्सपेरिमेंट है ये, जहां पे हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक परमानेंट मैग्नेट के पास लाकर देखते हैं कि उसमें क्या होगा। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके पास अब एक और मैग्नेट लाओगे तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा तो रिपल करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो रिपल्शन है या तो अट्रैक्शन है उसको बढ़ा कैसे सकते हो या तो कम कैसे कर सकते हो, वो पूछा जा रहा है आपको इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहला बात है, एक छोटा सा शॉर्टकट आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स है वो रिपल या तो अट्रैक्ट करेगा, इन द केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू बिल। क्या है भाई ये बिल? B stands for magnetic field of the permanent magnet. I stands for current flowing through the conductor. L stands for length of the conductor. So your force here is directly proportional to the magnetic field, force is directly proportional to current, and force is directly proportional to length. अब देखो क्वेश्चन में, करंट इन रॉड AB is increased. अगर रॉड में करंट बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट, अगर मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, B stands for magnetic field। आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन 10th में नहीं पढ़ाते हैं, 11th में पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने B लिख दिया है फिर भी ताकि वो पता रहे। B stands for magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया फोर्स बढ़ जाएगा। लेंथ ऑफ द रॉड AB is increased, अगर लेंथ को बढ़ा दिया फोर्स बढ़ जाएगा, खत्म। तो ये एक सिंपल सा जो टेक्निक है F इक्वल टू बिल, आप याद रखो ताकि आपको क्लियरली ये सारी क्वेश्चन सब कर पाओ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। यहां पे मैं प्रॉप्स का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि प्रॉप्स इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए। देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत खतरनाक है, समझ नहीं आता, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मैं इसके लिए आपको कहूंगा कि भाई साहब अपना नोटबुक अपने हाथ में उठाओ, अपना नोटबुक अपने हाथ में उठाओ, ठीक है, या तो टेबल पर रहने दो, जैसा आपको करना है आप करो, ठीक है। लेकिन देखो भी ध्यान से, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे एग्जैक्टली करना ताकि आगे से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले वेस्ट कौन सा है? मेरे लिए नॉर्थ ये है, नोटबुक के ऊपर नॉर्थ है, नोटबुक के पीछे साउथ है, ये ईस्ट है मेरे लिए और ये वेस्ट है, ठीक है। अगर आपने राइट हैंड में नोटबुक को पकड़ा हुआ है तो राइट की तरफ ईस्ट होगा, वेस्ट बंगाल ईस्ट में होता है, शॉर्टकट ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब यहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड और बुक के नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। चलो अब देखो खेल। आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है एंड इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। पार्टिकल वेस्ट की तरफ है लेकिन उस पर डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ, यानी कि उस पर फोर्स नॉर्थ की तरफ है, और पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली यहां पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और आपका मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन देगा, तब आपका थंब फोर्स का डायरेक्शन देगा। लेकिन यहां पे फोर्स और करंट की डायरेक्शन दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दैट्स ओके, दैट्स एनीवेज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। And all the three fingers here, the index finger, thumb and the middle finger should be mutually perpendicular to each other, ठीक है। अब middle finger gives you the current and it's towards the west, तो middle finger को west की तरफ रखो, रख दिया middle finger को west। ये आपका नोटबुक है, नोटबुक में आपने west इस तरफ बनाया हुआ है ना, तो आपने west की तरफ रख दिया, ठीक है। अब इस पे डिफ्लेक्शन किस तरफ है? डिफ्लेक्शन इसका नॉर्थ की तरफ है ना, डिफ्लेक्शन इसका नॉर्थ की तरफ, यानी कि आपका थंब जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, थंब नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, करेक्ट। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो कि आपका मिडिल फिंगर उस डायरेक्शन में है और आपका थंब नॉर्थ की तरफ है। इंडेक्स फिंगर कहां पे भाई? इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई जब मैंने नोटबुक को अपने सामने रखा और उसके बेसिस में, उसके पर्सपेक्टिव में जब चीजें की, कितने इजीली आपका जवाब आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। खत्म, अरे खत्म हो गया अपवर्ड होगा, खत्म हो गया बच्चों। डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है, ऑफ दिस वीडियो लॉन्च। आई रियली होप ऑल गाइस एंजॉयड दिस सेशन एज वेल पीपल। मेरे को तो बहुत मजा आया भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सवाल बहुत मजा आता है। 231 पेज नंबर हमने कर ली है। नेक्स्ट सेशन होने वाला पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, वो भी मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड रूल्स या तो राइट हैंड रूल से रिलेटेड है, बहुत मजा आएगा उसमें भी। डेफिनेटली डू चेक इट आउट, वो डीसी मोटर से रिलेटेड मेरे ख्याल से है ना। डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट वीडियो एज वेल। दोस्तों बुलाकर लाओ, उनको बताओ कि भाई इस चैनल पे सब कुछ होता है, ठीक है। चलो और
क्रैश कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन कमेंट। बहुत मजा आया, कूपन कोड इज AK Pro। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू नॉट फॉरगेट द लाइक बटन पीपल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच वाज योर फेवरेट क्वेश्चन फॉर टुडे। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज था तीसरा सवाल, जहां पे लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया गया था। बहुत मजा आया मेरे को इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल। अंटिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। I'll catch you guys in the next one. Until then, peace.